मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है भूख तहजीब के आदाब बुला देती है, मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, बशर को बशर की औकात बुला देती है। आओ उस माँ की जुबानी भी कोई बात सुने, आओ उस माँ की जुबानी भी कोई बात सुने, रोज जो बच्चों को भूखा ही सुला देती है। अपनी इज्जत के भरोसे थी जो मजबूत खड़ी, अपनी इज्जत के भरोसे थी जो मजबूत खड़ी, आखिर एक रोज वो सर अपना झुका देती है। उसके दामन पे लगे दाग यही कहते हैं, उसके दामन पे लगे दाग यही कहते हैं, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। सदरे जीवकार, सर्दियों की ठिठुरती हुई रात, मुंह लपेटे एक मजबूर माँ अपने नौमौलूद बच्चे को ईदी सेंटर के बाहर पड़े झूले में डाल जाती है तो उससे पूछा गया, क्या तेरी ममता तुझे सताएगी नहीं, इस बच्चे की सिसकियां तुझे रुलाएंगी नहीं, इसकी चीखें तेरे कानों से टकराएंगी नहीं। तो कपकपाते हुए होंठों से जब मजबूर माँ जवाब देती है कि मैं अपने पेट की भूख तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर इस बच्चे का भूख से भिड़कना मुझसे देखा ना गया, तो इस पर यह कहना बजा देता है कि खाक में माँ की मोहब्बत को मिला देती है, कि खाक में माँ की मोहब्बत को मिला देती है, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। सदरे जीवकार, आज इस मोजिज़ और बावकार ईवान में, दायरे ईवान में जो करारदाद हमने पेश की कि हम मौशी नहीं इखलाकी बदहाली का शिकार हैं, मैं उसकी भरपूर मुखालफत करता हूँ, क्योंकि जिस इखलाकी बदहाली का योना भी कर गए थे वो इखलाकियात तो खुद मौशियात की मोहताज है। करीब है कि मुफलिसी तुम्हें कुफर तक ले जाए, क्योंकि इखलाकियात तो मौशियात की मोहताज है। आइए दलाइल से बात करते हैं कि रोटी के चंद टुकड़ों और काबिल गुजारा दूध की किल्लत से दरबार से दम तोड़ने वाले मासूम बच्चों का असल मसला इखलाकियात नहीं बल्कि मौशियात है। इसी शहर लाहौर में गुर्बत से तंग आकर बुशरा नामी खातून अपने मासूम 2 बच्चों के साथ चलती हुई ट्रेन से टकरा जाए तो इसका असल मसला इखलाकियात नहीं बल्कि मौशियात है। सर्द चेहरा, आंखें अंदर को धंसी हुई और बढ़ापे की वजह से पूरे जिस्म पर झुर्रियां लिए हुए निश्चर अस्पताल मुल्तान के बाहर फक्त 2 किलो आटे के हिम्मत खून बहने वाले बूढ़े का असल मसला इखलाकियात नहीं बल्कि मौशियात है। चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, और लोग कह रहे थे कि कुछ खाकर मर गया। क्यों देखते हो दस्ते सितम की तरफ, क्यों देखते हो दस्ते सितम की तरफ, अपना हक चाहते हो तो हक छीन लो। सदरे जीवकार, तमदस्ती, भूख और अबतर माशी हालात आला इखलाकियात के जरिए हैं। पहले आप तब होता है जब पेट की भूख और गमे रोजगार न हो, 2 जमा 2 4 रोटियों की बजाय 2 जमा 2 तब होते हैं जब पेट की भूख और गमे रोजगार न हो और बेटी की चारदीवारी में रहना, खानदान की इज्जत पर कट मरना, ये सब तो तब होता है जब पेट की भूख और गमे रोजगार न हो और कानून ने तस्वीर बना दी कि गोल आंखों में जो चीज और रोटी लगती है और तो और इबादत और रियासत भी तब होती है जब पेट की भूख और गमे रोजगार न हो। कौन आशिक
खुदा की जात है, कौन आशिक खुदा की जात है, सारा चक्कर मुआशियात है। सदर वक़ार, आइए ज़मीनी हक़ाइक़ का जायजा लीजिए। आज कश्मीर में मुसलमानों को बंद हुए कई अरसा गुजर गया। हमने इखलाकियात का मुज़ाहिरा करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश की, तो इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान की हिमायत करने की बजाय हिंदुस्तान की हिमायत की। इसकी असल वजह यह है कि हम इखलाकी पस्ती का शिकार हैं। नहीं सदर वक़ार, हरगिज़ नहीं, बल्कि असल वजह तो ये है कि हम माशी तौर पर कमज़ोर हैं और कमज़ोरी का इलाज भारत की आलमी मईशत है। और ये बात तस्लीम करती होगी कि हम इखलाकी नहीं, माशी बदहाली का शिकार हैं। मैं अपनी तकरीर का एहतमाम इस शेर पर करना चाहता हूँ। मिलता है किसी को नज़ारी नज़र से, मिलता है किसी को नज़ारी नज़र से, इंसाफ मिलेगा उसे हासिल हो जिसे जोर। शुक्रिया।